देखो आज से हम कर रहे हैं रिगिंग इन माया। रिगिंग मीन्स बाइंड अप ऑफ व्हीकल्स एंड कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ bonds and controllers is known as rigging। तो माया में जो रिगिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से होती है। अब लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिगिंग। सबसे पहला एलिमेंट है बॉन्ड्स, देन दूसरा एलिमेंट है आईके। आईके की फुल फॉर्म है इनवर्स काइनेमेटिक्स। एफ के फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। Then controllers connection editor, एक्सप्रेशन एडिटर। जैसे फ्लैश में स्क्रिप्टिंग होती है ना, वैसे यहाँ पे भी हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे जिसे बोलते हैं एक्सप्रेशन एडिटर। बनी बनाई भी होती है, लिखनी भी पड़ती है। फंक्शंस होते हैं बने बनाए, हमें उसे जोड़ जोड़ के लिखना पड़ता है क्लिक कर करके। ड्राइवन की। अब जो एक्सप्रेशन हम टाइप करेंगे उसे डायरेक्ट बना भी सकते हैं ड्राइवन की में। जैसे HTML होता है ना, HTML का एक वर्जन आता है जिसे बोलते हैं ड्रीम व्यूवर। HTML हमें नोटपैड में लिखनी पड़ती है, ड्रीम व्यूवर में हमें मर्जी होती लिखो या क्लिक करके टैग अपने आप टाइप हो जाते हैं। वैसे ही इसमें होता है, अगर आपको टाइप नहीं करना तो वही काम आप ड्राइवन की से भी करा सकते हो, उसमें टाइप नहीं करना पड़ेगा। देन कंस्ट्रेंट्स, ये धीरे धीरे हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देन HIK, देन FBIK, फुल बॉडी IK, देन मसल प्लगइन, इन सब की हेल्प से रिगिंग होगी। तो धीरे धीरे सेशन वाइज हम ये सारी चीजें करेंगे। ये टोटल एलिमेंट्स हमें रिगिंग में मिलेगा, सारे एलिमेंट्स हमें रिगिंग में मिलेंगे। लाइक कंस्ट्रेंट, तो सबसे पहले हम करते हैं जॉइंट्स। यहां पे है क्रिएट जॉइंट्स, इसको बोलते हैं बॉन्ड्स। जैसे हमारे अंदर बॉन्ड्स है ना, हम कैरेक्टर के अंदर भी यही वाली बॉन्ड्स लगाएंगे, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बाद आता है स्किनिंग। जब कैरेक्टर के अंदर हम बॉन्ड्स लगाएंगे तो उस बॉन्ड्स को कैरेक्टर के मैश के साथ, मतलब कैरेक्टर के हाथ के साथ, पैर के साथ माइंड भी कराना होता है, उसे बोलते हैं स्किनिंग। डिफॉर्मर्स मैंने बताया, ये यहां मिलेंगे आपको, कंस्ट्रेंट। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज का टॉपिक हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन एडिटर। एक्सप्रेशन एडिटर सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट चीज है। हर रिगिंग में एक्सप्रेशन जरूर यूज होगा, चाहे वो कार रिग हो चाहे वो कैरेक्टर रिग हो।
ठीक है, मान लो मैं इसको घुमाऊं तो ये ऊपर नीचे हो, ये ऊपर हो, इसे इधर घुमाए तो ये ऊपर हो, इधर घुमाए तो नीचे हो। तो इसके लिए विंडो में जाना, एनिमेशन में जाना एंड आना एक्सप्रेशन एडिटर। ये स्क्रिप्ट एडिटर होता है माया का। अब इसमें कैसे काम करेंगे, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है ओबीजे नेम, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट एट्रीब्यूट ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? मान लो इसका नाम है CTRL कंट्रोलर। मैं चाहता हूं CTRL कंट्रोलर इसका देना, तो मैंने नाम दे दिया। तो क्या नाम है ऑब्जेक्ट का? CTRL, फिर डॉट लगाना है, फिर एट्रीब्यूट। दिस ऑल थिंग्स आर एट्रीब्यूट्स, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, ठीक है, ये सब है एट्रीब्यूट। आप अपने कस्टम एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हो। कैसे? एडिट में जाना, यहाँ पे ऐड एट्रीब्यूट, मतलब ये जो आपको एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? 10 दिख रहे हैं। आप इसके बाद भी बढ़ा सकते हो। और कुछ एट्रीब्यूट्स हिडन होते हैं। कहाँ पे मिलेंगे हिडन एट्रीब्यूट? एडिट में जाना, चैनल कंट्रोल्स में जाना, ये आपको दिख रहे हैं, रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट, विजिबिलिटी आपको दिख रही है। और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हिडन होते हैं। देखो ये हिडन है, जैसे मुझे दिखाने है, शेयर दिखाना है, इधर मूव कर दो, देखो क्या ऐड हो गया, शेयर। शेयर क्या करेगा? स्क्यू करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए माया ने ये हाइड किए हुए। इससे हाइड होता है, इससे शो होता है। समझ आया? जैसे आपको विजिबिलिटी यूज नहीं करनी तो आप इसे हाइड कर दो, गायब हो गया विजिबिलिटी। स्केल यूज नहीं करना, गायब कर दो। हमें क्या यूज करना है? ओनली रोटेट, तो ट्रांसलेट भी गायब कर सकते हो। समझ आया? तो शो इससे होगा, वापस शो कर दो। अब मान लो आपको अपना बनाना है अपने नाम से, तो एडिट में आता है ऐड। इससे आप अपने नाम का जोन से मर्जी एट्रीब्यूट बना सकते हो। मान लो अपना नाम दे दो अंकुश, ठीक है। मैं चाहता हूं अंकुश काम करे -10 से +10 तक, ओके कर दो। देखो क्या आया यहाँ पे, अंकुश नाम का एट्रीब्यूट आ गया। इसे बढ़ाओ घटाओ, 10 से लेके -10 तक जा पाएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू इतनी दी है। मान लो आपको ये एडिट करना पड़ जाता है, अभी से बढ़ाने घटाने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने बाइंड नहीं किया। मान लो इसे एडिट करना है, एडिट करने के लिए आता है एडिट एट्रीब्यूट। नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर दो। वैल्यू मैं चाहता हूं -10 से 500 तक जाए, तो ये माइनस में -10 से ज़्यादा नहीं जाएगा और 500 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और डिलीट एट्रीब्यूट भी कर सकते हो, डिलीट हट गया। तो सबसे पहले मैं सिखाता हूं कि एट्रीब्यूट से कैसे बाइंड करना है। एट्रीब्यूट क्या, मैं चाहता हूं इसकी रोटेशन, इसकी वाई रोटेशन। किसी भी चीज को बाइंड करने से पहले, रिगिंग करने से पहले, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं फ्रिज। फ्रिज मीन्स, इसको मैं 0 0 कर रहा हूं तो ये कहां जा रहा है? ओरिजिन पे, मतलब ये इसका बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस मतलब इनिशियल वैल्यू। मैं चाहता हूं इसकी बर्थ वैल्यू ये बन जाए, मतलब 0 0 करने पे यहां ना जाए, यहां जाए। तो आप इसी को इनिशियल कर सकते हो। कैसे? मॉडिफाई में फ्रिज कर दो, ये इसकी इनिशियल बन गई। अगर आप इसको 0 0 करोगे तो इसका ओरिजिन है,
तो अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, आप पहले फ्रिज करना मत भूलना। रिगिंग में फ्रिज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रिज रोटेशन अलग अलग भी कर सकते हो। फ्रिज में जाओ, मान लो आपको रोटेशन नहीं करना, इसका नाम है कंट्रोल, और मैं चाहता हूं रोटेट वाई, कैपिटल। एक्सेस हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। इसको बाइंड करना, तो क्या करना, विंडो में जाओ, एक्सप्रेशन में जाओ, इसका नाम दे दो बॉक्स। पेरेंट कौन है? पेरेंट ये है। पेरेंट हमेशा बाद में लिखते हैं, पहले चाइल्ड लिखते हैं, तो नाम दो बॉक्स डॉट ट्रांसलेट। मैं चाहता हूं इसका अप डाउन वाई एक्सिस का, इक्वल टू में लिखो पेरेंट। पेरेंट का नाम है कंट्रोल डॉट रोटेट वाई। ये हमारा फॉर्मूला है। पहले लिखेंगे चाइल्ड का नाम, फिर लिखेंगे पेरेंट का नाम। अगर किसी को किसी से बाइंड कराना है ना, तो हमेशा फार्मूला यूज होगा चाइल्ड इक्वल टू पेरेंट। मतलब पेरेंट को कंट्रोल करने पे चाइल्ड चले, तो चाइल्ड है हमारा बॉक्स, ऑब्जेक्ट का नाम बॉक्स, एट्रीब्यूट है ट्रांसलेट वाई, इक्वल टू पेरेंट का नाम है कंट्रोल, ऑब्जेक्ट नेम, देन एट्रीब्यूट रोटेशन वाई। टाइप किया, एक्सप्रेशन एडिटर में टाइप किया, यहां पे क्रिएट कर दिया। अब देखोगे बॉक्स का वाई एक्सिस क्या हो गया? पर्पल। तो एक्सप्रेशन एडिटर का कलर साइन है पर्पल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहां पे एक्सप्रेशन है, कहां पे कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का येलो, समझ आया? अब ये पर्पल तो हो गया, तो ये पर्पल तो हो गया, घुमाने पे क्या हो रहा है? काम भी कर रहा है, क्योंकि बाइंड हो चुका है। समझ आया? फिक्स कर सकते हो, हाँ लिमिट लगा सकते हो। अब देखो, अगर आपको लिमिट लगाना है वाई एक्सिस का, तो कंट्रोल ए फॉर एट्रीब्यूट एडिटर, इसके अंदर आएगा आपका लिमिट इंफॉर्मेशन। आप रोटेट, ट्रांसलेट, स्केल तीनों में लिमिट लगा सकते हो। हमें लगानी है वाई में, रोटेट में, वाई में। इसे ऑन कर दो माइनस, मैं चाहता हूं -90 से और +180 तक ही चले। तो ये माइनस, देखो इससे ज्यादा घूम ही नहीं रहा और इससे ज्यादा भी घूम नहीं रहा, लिमिट लग गई है। समझ आया? लिमिट लग चुकी है, इससे ज्यादा घूमेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। अब देखो, इतना रोटेट करने पे बहुत स्पीड बहुत तेज है बॉक्स की। तो अगर आपको स्पीड स्लो करनी हो तो आप डिवाइड कर दो जितने मर्जी से, 12 गुना स्पीड कम हो जाएगी, डिवाइड लगा दोगे, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड की जगह एस्टेरिस्क, ठीक है। पर अब हमने ये एक्सप्रेशन दे दिया, इसको मिल नहीं रहा। वो एक्सप्रेशन हमने दे दिया था ना, क्रिएट कर दिया, गायब हो गया, तो यहां मिलेगा एक्सप्रेशन नेम में, ये रहा। डिवाइड कर दोगे तो स्पीड 10 गुना कम हो जाएगी। अब देखो स्पीड कम हो गई, अब 50 गुना कम करनी है, 50 गुना करके एडिट कर दो। अब देखो पहले कितनी तेज स्पीड थी, अब कितनी स्लो है। समझ आया? तो ये था एक्सप्रेशन एडिटर का इंटरफेस। आप इसको करो, इसके थ्रू कुछ प्रैक्टिस करो, फिर हम किसी की रोटेशन को किसी और से बाइंड करेंगे।
कर रहा हूँ मैं एक्सट्रूड, और यहाँ से की फेस ऑफ करके छोटा कर दो। कंट्रोल डी, एक दूसरे के बीच में फंसा दो इसको, ताकि एक रोटेट हो तो दूसरे को लेके रोटेट हो। इसको नाम दो S1, इसको नाम दो S2, S1 S2। इसको रोटेट करें तो ये भी रोटेट हो, तो उसके लिए पहले फ्रिज कर लेना। फ्रिज मतलब इनिशियल वैल्यू बना देना। अब क्या करो, यहां से ओपन करो एक्सप्रेशन एडिटर, आप टाइप करो S1 डॉट रोटेट y एक्सिस। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, S1 सेलेक्ट करके ही यहाँ पे इसके रोटेट आ गए हैं, एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, यहाँ से कंट्रोल C, देन फिर इसको सेलेक्ट करके इसका रोटेट y, कंट्रोल V, कंट्रोल C, ऐसे इक्वल टू में लिख के क्रिएट कर दो। अब क्या होगा, S2 पेरेंट बन गया, S1 चाइल्ड बन गया। इसको अगर मैं रोटेट करूंगा तो वो भी रोटेट होगा, और इसको रोटेट करूंगा तो रोटेट नहीं होगा क्योंकि चाइल्ड है। तो आप उल्टा भी कर सकते हो। कैसे, S2 को कर दो S1, अब ये पेरेंट बन गया, उल्टा हो गया, और ये तो उल्टा चल रहा है, इससे रोटेट करने पे उल्टा रोटेट हो रहा है वो। तो यहाँ माइनस डाल दोगे तो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। अब देखो क्या होगा, समझ आया? अब ऐसा लग रहा है ना कि वो उसको घुमा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक्सप्रेशन बाइंड हो रखे हैं। है ना, सही चीज है एक्सप्रेशंस। अब वो घूम रहा है तो इसे घुमा रहा है। अब करते हैं इसी टेक्निक से किसी गेट का लॉक बनाते हैं। मान लो गेट का लॉक घूमा और गेट खुल गया। एक्सट्रूड कर दो अंदर की साइड, बॉक्स ले लो एक, अब मैं चाहता हूं ये अंदर से बाहर हो। लॉक अंदर बाहर होता है ना ऐसे,
इसको रोटेट करने पे ये अंदर बाहर होता है, और इसकी लिमिट लग जाए कि ये 45 डिग्री से ज़्यादा ना खुले। पहले तो दोनों को फ्रिज कर दो। इसकी लिमिट कैसे लगाएंगे? लिमिट कंट्रोल में जाके रोटेट में लगा दो कि ये -45 से +45 तक ही रोटेट हो। अब ये -45 +45 से ज़्यादा रोटेट नहीं होगा। इसको नाम दे दो लॉक, इसको नाम दे दो बॉक्स, दोनों के पिवट पॉइंट सेंटर में कर दो, सेंटर पिवट से। इसका जेड एक्सिस, इसका जेड एक्सिस हमें कंट्रोल सी किया, और इसके रोटेट वाई से हमें इसका रोटेट एक्स फाइंड कराना है, वाई नहीं। अब देखो मैं इसको रोटेट करूंगा तो बाहर जा रहा है, पर स्पीड देखो कितनी तेज है। तो स्पीड कम करने के लिए आप डिवाइड बाय लगा दो, मान लो 50 करके देखते हैं, और कम करना पड़ेगा। समझ आया? तो बन गया डोर का लॉ। आज हम एक्सप्रेशन एडिटर के थ्रू स्टीयरिंग्स करते हैं। मान लो हमारे पास 2 टायर्स हैं, मैं चाहता हूँ इस स्टीयरिंग को घुमाए तो दोनों टायर भी घूमे। तो पहले तीनों को फ्रिज कर देना, फ्रिज फॉर इनिशियल वैल्यू। मैं चाहता हूँ ये 45 और -45 से ज़्यादा रोटेट ना हो, वाई एक्सिस में, रोटेट वाई में। तो लिमिट लगा देते हैं, लिमिट 45 टू -45 हो गया। देन शॉर्ट नेम दे देते हैं लाइक S, T1 एंड T2। ओपन एक्सप्रेशन एडिटर, टाइप एक्सप्रेशन, T1 डॉट रोटेट Y इक्वल टू S डॉट रोटेट Y। अब देखते हैं, देखो ये टायर रोटेट हो रहा है। तो इसी एक्सप्रेशन को कॉपी करके T2 कर दो, तो दोनों टायर इकट्ठे रोटेट होने चालू हो जाएंगे। एनी डाउट्स? ये हो गया स्टीयरिंग्स। अब करते हैं हम, एक बॉक्स लगा देते टायर के ऊपर, फ्रिज कर दो इसको भी, और
टायरों की कॉपी। टायर पिंक है इसका मतलब कि ये बाइंड है। देखो 4 प्रेस करने पे पिंक आ रहे, मतलब ये आपस में रिलेशन में है। तो आप इसको रोटेट करोगे तो वो जो बाइंड अप है अभी भी चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला बॉक्स आगे बढ़ाऊँ जेड एक्सिस में, तो टायर भी रोटेट हो एक्स एक्सिस में। तो इसे नाम दो बॉक्स। अब हमें एक और एक्सप्रेशन लिखना है। अब हमें इसके ट्रांसलेट जेड को इसको रोटेट एक्स के साथ लिखना है। तो लिखो T1 डॉट रोटेट T1 डॉट रोटेट एक्स था ना, इक्वल टू जेड था, बॉक्स डॉट रोटेट एक्स ही था, जेड ट्रांसलेट था। अब देखो टायर रोटेट हो रहा है और बॉक्स को ले आने पे वो ठीक हो रहा, आगे होना चाहिए, बट स्पीड कम है तो मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। और टायर ना साथ जाने चाहिए, तो चारों टायरों को सेलेक्ट करना। आफ्टर दैट बॉक्स को सेलेक्ट करना, प्रेस पी फॉर पेरेंट। अब वो उसके चाइल्ड हो गए, अब साथ जाएगा। देखो बॉक्स आगे बढ़ रहा है तो टायर भी आगे बढ़ रहा है। थोड़ी स्पीड और बढ़ा दो, समझ आ रहा है? अब यही लाइनों को 4 बार लिख दोगे तो चारों टायर चल पड़ेंगे बिना पेट्रोल के। चल रहे हैं। स्टीयरिंग को इसका चाइल्ड बना दो और यहाँ पे ये रोटेट भी हो सकता है। समझ आया? तो क्या करो, आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। हम नेक्स्ट सेशन में एक हमारी मॉडल की भी कार उठाएंगे, उसके टायर्स, उसका स्टीयरिंग, उसके वाइपर्स, डोर